प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जी किलोना स्टडी पर। तो आज हम करने वाले हैं रीट 23 जुलाई सेकंड शिफ्ट का जो साइंस का क्वेश्चन पेपर है वो हम करने वाले हैं 23 जुलाई 2022। रीट 23 जुलाई 2022 और सेकंड शिफ्ट है उसके साइंस के प्रश्न करने वाले हैं। साइंस के प्रश्न किस प्रकार पूछे गए, उनका उत्तर क्या है, इस प्रकार के हम प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए फिर आज की शानदार क्लास को स्टार्ट करते हैं। रीट 2022 के अंतर्गत पूछे गए प्रश्न है 23 जुलाई का सेकंड शिफ्ट वाला। तो एक नंबर प्रश्न है कि वायु प्रदूषक नहीं है। वायु प्रदूषक कौन सा नहीं है? ऑप्शन में था ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड ये है वो हमारी वायु प्रदूषक, और जो ऑक्सीजन है वो वायु प्रदूषक नहीं है। तो जो ऑक्सीजन वाला ऑप्शन होता वो एकदम सही हो जाता। और अगला प्रश्न है कि सरल उत्तक है। सरल उत्तक क्या है? सरल उत्तक एक स्थायी उत्तक होते हैं। सरल उत्तकों को सहमांगी उत्तक भी कहा जाता है, और ये रचनात्मक व कार्यात्मक रूप से समान कोशिकाओं का समूह होता है। या पता नहीं ऑप्शन में कैसा था, ऑप्शन में कुछ इस प्रकार से ऑप्शन में कैसा था यह पता नहीं है कि ऑप्शन में यदि यह होता रचनात्मक व कार्यात्मक रूप से समान कोशिकाओं का एक समूह है, तो या यह एक स्थायी उत्तक है, इस प्रकार के ऑप्शन में होता तो यह सही हो जाता कि सरल उत्तक है। सरल उत्तक एक स्थायी उत्तक है। सरल उत्तकों को सहमांगी उत्तक भी कहा जाता है, होमोजेनियस टिश्यूज भी कहा जाता है, और ये संरचनात्मक व कार्यात्मक रूप से समान कोशिकाओं का एक समूह होता है। और अगला प्रश्न है प्रयोगशाला विधि आधारित है। प्रयोगशाला विधि है वो किस पर आधारित है? प्रयोगशाला विधि है वो स्थूल से सूक्ष्म की ओर आधारित है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर आधारित है प्रयोगशाला विधि। तो इसमें जो हमारा ये ऑप्शन है वो सही हो जाता है कि प्रयोगशाला विधि आधारित है स्थूल से सूक्ष्म की ओर। और अगला पूछा गया है खाद्य तना का उदाहरण। खाद्य तना का उदाहरण देना है हमें। खाद्य तना का उदाहरण क्या है? खाद्य तना का जो उदाहरण है वो है हमारा हल्दी है, आलू है, प्याज है, फर्न है या लहसुन। ऑप्शन में इस प्रकार थे हल्दी, अदरक, आलू, प्याज या फर्न, लहसुन। तो खाद्य तना का उदाहरण है, खाद्य तना का उदाहरण है वो है हल्दी है, आलू है, प्याज है, फर्न है, लहसुन है। और अगला पूछा गया कि संश्लेषित रेशा है। संश्लेषित रेशा क्या है? सूत या रेशे जिन्हें प्राकृतिक रूप से जानवरों में पौधों से नहीं बल्कि कृत्रिम रूप से निर्मित किया जाता है। सामान्य रूप से कहा जाए तो सूत बनाने वाले पदार्थ को किसी पतले छिद्र से बलात भेजकर सूत का निर्माण किया जाता है। जैसे नायलॉन। आपको पूछा गया कि संश्लेषित रेशा है, शायद संश्लेषित रेशा का उदाहरण पूछा गया, तो संश्लेषित रेशा का उदाहरण हो जाएगा नायलॉन, रेयोन और एक्रिलिक। एक्रिलिक, रेयोन और नायलॉन है ये उनके उदाहरण हो जाएंगे। और संश्लेषित रेशे जो कि प्राकृतिक रूप से नहीं बनकर कृत्रिम किए जाते हैं यानी बनाए जाते हैं, तो वो हो जाएगा हमारे संश्लेषित रेशे, और उदाहरण में हो जाएंगे नायलॉन, रेयोन और एक्रिलिक। अगला पूछा गया कि पोटेशियम का प्रतीक है। पोटेशियम का प्रतीक के है। और एल्यूमिनियम नाइट्रेट का सूत्र है। एल्यूमिनियम का जो नाइट्रेट का जो सूत्र है वो है AlNO3 की होल थ्राइस। AlNO3 की होल थ्राइस एल्यूमिनियम नाइट्रेट का सूत्र है AlNO3 की होल थ्राइस। और एल्यूमिनोसी की जड़ों में जीवनीय। एल्यूमिनोसी की जड़ों में जीवनीय है, अंतः सहजीवी है, राइजोबियम है। और जीवनीय जीवाणु कौन सा है, या इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया कि एल्यूमिनोसी की जड़ों में जीवनीय पदार्थ कौन सा है, या जीवनीय जो तंत्र है वो कौन सा है, तो अंतः सहजीवी राइजोबियम इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा। और अगला प्रश्न है प्रसवता में हार्मोन है। प्रसवता में हार्मोन कौन सा है? प्रसवता में और जो हार्मोन है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो कि प्रसवता में सहायक हार्मोन है। और अगला प्रश्न है खरीफ की फसल है। खरीफ की फसल इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है, खरीफ की फसल। और उदाहरण अगर ये फसल होती तो बाजरा, ज्वार, मोठ इस प्रकार की फसल हो जाती। खरीफ की फसल ये तो लगभग सभी का सही है। और अगला प्रश्न है कि घर्षण का घटता क्रम है। ये शायद पेपर में चित्र वगैरह दिए हुए थे, इसका पता नहीं क्या ऑप्शन दिए गए थे। और अर्धवृत्त की दूरी व विस्थापन, इसका भी पता नहीं कि कैसा ऑप्शन दिया गया। और लकड़ी में बर्फ, ये बच्चों ने आधा बताया। तो और अगला है संश्लेषित सूचक है। संश्लेषित सूचक कौन सा है? संश्लेषित सूचक है संश्लेषित सूचक ऐसे सूचक जो पदार्थों के संश्लेषण से बनाए जाते हैं, जैसे मेथिल ऑरेंज, फिनोफ्थेलिन। अगर उदाहरण में ये दिए हुए थे तो सही हो जाते कि मेथिल ऑरेंज और फिनोफ्थेलिन। और संश्लेषित सूचक ऐसे सूचक जो कि पदार्थों के संश्लेषण से बनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए मेथिल ऑरेंज और फिनोफ्थेलिन इसके सही उत्तर हो जाते हैं। हरित गैसें कौन सी है? हरित गैसें कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है, मीथेन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, वाष्प है, ओजोन है आदि।
ये हरित गैसें कौन सी हैं? हरित गैस ये कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, वाष्प, ओजोन आदि ये उत्तर है वो सही हो जाते हैं कि हरित गैस कौन सी है। और अगला है निष्पावन। निष्पावन विधि का उदाहरण है तेल तथा जल के मिश्रण को अलग करना। तेल तथा जल है उसके मिश्रण को अलग करना निष्पावन विधि। और अगला है भारत में पवित्र उपवन कौन सा है? भारत में पवित्र उपवन मावल्लांग भारत में पवित्र उपवन। और फ्लोरीसी रोग का रोगकारक है। फ्लोरेसी रोग का रोगकारक विषाणु, जीवाणु, कवक इत्यादि। और अगला प्रश्न है मानव में त्वचा का तैलीय होना। मानव में त्वचा का तैलीय होना किसका प्रतीक है? मानव में त्वचा का तैलीय होना है वो कैसे होता है? मानव में त्वचा का तैलीय है वो हार्मोन असंतुलन के होता है, हार्मोनों के बिगड़ने के कारण है वो मानव में त्वचा का तैलीय होना होता है, हार्मोन्स असंतुलन। और विटामिन ए से होने वाला रोग, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतौंधी। और परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत है वो कब की गई? भारत में परिवार नियोजन की कार्यक्रम है उसकी शुरुआत 1952 ईस्वी में की गई। और अगला है हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण कौन सी अवस्था में होता है? हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण है वो कौन सी अवस्था में होता है? हिस्टोन प्रोटीन का जो संश्लेषण है वो अंतरावस्था में होता है। हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण है वो अंतरावस्था में होता है। डीएनए द्विगुणन और नाभिकीय प्रोटीन्स जैसे हिस्टोन का निर्माण अंतरावस्था की एस अवस्था में होता है, यानी एस अवस्था में होता है, अंतरावस्था में हिस्टोन प्रोटीन का संश्लेषण है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने रीट 23 जुलाई 2022 के और सेकंड शिफ्ट के साइंस के प्रश्न किए। और साइंस के प्रश्न हमने किए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब है वो ज़रूर से कर लेना और बेल आइकन को दबा देना ताकि अगली और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आप तक आए वो एकदम जल्दी से आ सके। थैंक यू।